गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से आप देखें चीज़ें बदली हैं और नई गाइडलाइंस के हिसाब से लॉकडाउन 4 के अंदर जो है सरकार ने कहा है कुछ सैलून्स और पार्लर जो है ब्यूटी पार्लर जो है वो खोले गए हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेके जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से है वो सारी चीज़ मेंटेन की जा रही है। अभी देख सकते हैं आप, हम ब्यूटी प्रो में मौजूद हैं और देखिए आप, जहाँ ज़िंदगी जीने का तरीका बदला है वहाँ हर चीज़ जो है लाइफ के अंदर बदलती जा रही है। प्रॉपर मास्क लगाया हुआ है और पीपी किट पूरा पहना हुआ है, उसके बाद जो है पूरा एहतियात बरतते हुए जो है वो हेयर कटिंग की जा रही है या बाकी जो भी सर्विसेज हैं वो दी जा रही है। ले लो। ये सारी जो चीज़ की जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग से लेके बाकी सब जो सरकारी गाइडलाइंस है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी कोरोना संक्रमण जो है उससे जो है बचा जा सके। आप लोग भी कहीं अगर जाए पार्लर वगैरह में या किसी भी शॉप पे तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखें, जहाँ भी अगर ये सर्विसेज सही हैं वहीं पे आप जो है अपनी जो है हेयर कटिंग या जो भी आपको सर्विसेज लेनी है सैलून की वो लें। हम जानते हैं जो क्लाइंट यहाँ बैठे हैं, सर क्या नाम आपका? भावेश भंडारी। भावेश जी, 2 महीने लॉकडाउन था, हेयर्स वगैरह बढ़ गए थे और थोड़ी सर्विस लिए, अब यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं सर? एक्चुअली कोरोना ने लाइफ चेंज कर लिया है बिल्कुल। वी हैव टू थिंक कि हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक केयर हाइजीन एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। तो ब्यूटी प्रो यहाँ इसलिए ये हाइजीनिक है यहाँ पे। आई एम बीइंग विजिटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 2 years, सो इट्स अ हाइजीन ब्यूटी सैलून, सो वेरी ऑथेंटिक सर्विस। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? निवेदन नमस्ते राजस्थान मंच से माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे लोगों से? केयर करें और हर चीज़ आप ध्यान मास्क और वो लगा के जाए। एनी हाउ हमें मीन्स बिजनेस तो स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, बट वी नीड टू टेक केयर कि हम हर चीज़ एहतियात के तौर पर करें। प्रॉपर मास्क, प्रॉपर किट्स, सैनिटाइजर यूज़ करते हुए हम अपना बिजनेस वापस स्टार्ट करें। अभी क्या बिजनेस करते हैं आप, क्या करते हैं? नहीं, मैं इंजीनियर हूँ एरिक्सन इंडिया में। ओके, बट वी हैव टू वर्क फॉर द कंपनी फ्रॉम वी आर वर्किंग इन लॉकडाउन ऑल्सो। ओके, ग्रेट। या सो सिंस इट इज़ अ इमरजेंसी सर्विस, बट वी आर टेकिंग केयर इन एवरी फील्ड। What exactly you are doing there, मतलब as an engineer? What exactly the working hours? मैं क्लाउड मैनेजमेंट देखता हूँ, पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट फॉर द वर्ल्ड ऑपरेटर्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और बाकी सब चीज़ें एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी जो है लॉकडाउन के अंदर एज एन कोरोना वॉरियर्स हैं। जो सर्विसेज जो हैं इमरजेंसी सर्विसेज, उसमें जो है काफ़ी जो पुलिस वाले और इसके अलावा पुलिस की टीम थी, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, मीडिया कर्मचारी थे, नगर निगम कर्मचारी थे, वो लगे थे। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज देखिए आप, क्योंकि इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आज खुद भी हेयर कट लेने आए हैं, तो भी ये उन सब एहतियात को जो है बरत रहे हैं। ये आपने जो हेयर कटिंग कर रहे हैं, अभी क्या चीज़ों का मेजरली ध्यान रख रहे हैं? सर पहले तो क्लाइंट जब एंट्री लेते हैं तो उन पर हैंड सैनिटाइज करते हैं और जो भी गाइडलाइन है सरकार की उसको पालन करते हुए हम यहाँ पे हेयर कट प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी। जिसमें हम ना क्लाइंट को हैंड सैनिटाइज करा के अंदर बैठाते हैं, फिर पूरे टूल्स सैनिटाइज होते हैं, उनसे हम उनकी सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कटिंग करवाते हैं। अभी सर्विसेज क्या क्या चीज़ें चालू हैं अभी सर कटिंग ही अलाउ है, क्योंकि अभी इसके अलावा कोई करवाता नहीं सर। अच्छा, अभी देखिए लोग अभी धीरे धीरे डर का एक माहौल है, जो धीरे धीरे खुलेगा तब ये चीज़ें लगेंगी, मगर हाँ हेयर कटिंग चालू हो गई या जो है शेविंग वगैरह चालू है और वो मेजरली जो है भी चल रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी अगर आएँ तो उन सब चीज़ों का, जैसा भंडारी साहब ने बताया, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप ना ये इसका क्लोजअप दिलवा सकते हो कि हमने अभी गले में बांध जो 2 महीने लॉकडाउन था उसमें एक लोगों को जो तकलीफें थी
कोरोना संक्रमण की थी, उसके साथ साथ जो है क्योंकि ब्यूटी की भी जो एक टेंशन थी, मगर अब लॉकडाउन खुला है और अब सर्विसेज चालू हुई। अब देख सकते हैं प्रॉपर चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, मास्क से लेके सभी चीज़ प्रॉपर मेंटेन की जा रही है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर कभी आप कहीं जाने या अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उन चीज़ों में ध्यान रखें। मैम एक चीज़ बताएंगे आप व्हाट एक्चुअली हाउ यू आर टेकिंग योर क्लाइंट्स, कैसा मतलब मैनेज कर रहे हैं, क्या एक चीज़ ध्यान रखना है? जी सबसे पहले तो थैंक यू, नमस्ते राजस्थान, आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं। लॉकडाउन के बाद में हमारी ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें बहुत बदलाव आ चुका है। पहले हमारा मेन फोकस था, ब्यूटी हमारी प्रायोरिटी थी, अब सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। तो हम लोग ब्यूटी विद सेफ्टी का हमारा टैगलाइन जो है वो चलता है। तो इसके बाद में चेंजेस हमारे पास में ये आ चुके हैं कि जो हमारा काम करने का तरीका था इवन वो भी चेंज हो गया। जैसे कि हम थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग हम लोगों को, हमारी आदत थी कि हम लोग एक धागा मुंह में पकड़ते थे एंड देन हम उसको प्रेस करते थे, लेकिन अब मास्क लगाना ज़रूरी होता है और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी हमको जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो हमने उसको क्या किया, या गले में लॉक कर दिया धागे को और गर्दन को हमने उसको हमने बैलेंस बनाया। पहले हम माउथ और फेस को बैलेंस बनाते थे ताकि वो धागे का प्रेशर ऊपर नीचे जाए, तो अब हमको इस गर्दन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए बदलाव जो है वो चल रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें मैम बता रहे हैं जी। इसके अलावा प्रॉपर सेफ्टी के तौर पर हम लोग पीपीई किट, मास्क, कैप, डिस्पोजल्स जो भी हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। चाहे सोफ़ा कवर्स हो, चाहे इनको जो हम लोग प्रोडक्ट्स देते हैं वो भी हम लोग सब पीपीई किट और डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं। और इसके साथ में हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टॉवल्स, नैपकिन्स, जो बेसिक चीज़ें हैं आप अपने घर से ही लेकर आए, या तो घर से लेकर आए या फिर यहाँ पर आप जैसे बैंक में लॉकर होता है वैसे हम यहाँ पर उनका लॉकर बनवा देते हैं और उनके नाम का अलग से एक नैपकिन, एक टॉवल, कॉम्ब और जेंट्स अगर है तो उनकी कैंची, उनका ट्रिमर, अगर वो सारा किट हम बना के उनके नाम से लॉक कर देते हैं और उसको तभी खोलते हैं जब वो आते हैं उनके लिए। तो ये वो किट परचेज कर लेते हैं और उससे हम उनको सर्विस देते हैं, तो वो और सेफ्टी रहती है। लॉकडाउन के दौरान 2 महीने तकलीफ में गुजरे, हालांकि लोगों की स्वास्थ्य जो है खराब हुआ और लोगों की एक सेफ्टी मेजर थे, तो पूरा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो चुका, फाइनेंशियल भी डिस्टर्ब हुआ। बिल्कुल। कैसा देखिए लॉकडाउन के दौरान नो डाउट हमारी इकोनॉमी तो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, पूरे विश्व की डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिव लें तो इस लॉकडाउन में हमको बहुत कुछ सिखा दिया। जो लापरवाही, जो कॉस्ट कंट्रोल हम लोग पहले नहीं किया करते थे, हम लोग उस पर बहुत फोकस करने लग गए हैं। आज मैं ये बता दूं कि पहले जो हमारे मन में विचार थे कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए डिस्को ज़रूरी है, हमारे लिए पार्टी ज़रूरी है, या हमारे पास में हाई-फाई गाड़ियाँ होनी चाहिए, हाई-फाई मोबाइल होना चाहिए, इस लॉकडाउन ने हमको ये सिखा दिया कि हमारे पास में परिवार ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास में 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है और सुकून की ज़िंदगी ज़रूरी है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से मारवाड़ी कल्चर जो कहते थे कि जो सेविंग्स की आदत थी, मारवाड़ी कहते हैं सब सेविंग्स कर रखते हैं और वापस वो कल्चर जो पूर्वज का कल्चर आ गया है। हम लोग अब इवन 10-10 रुपए, 1-1 रुपए भी बच सके तो वो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट कंट्रोल करें और उसको कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे सैलून का ही दूँ तो पहले हम लोग हाउसकीपिंग के लिए जितने भी टॉवल्स होते थे, जो भी हमारी स्टाफ की यूनिफॉर्म होती थी, हम लोग हाउसकीपिंग में देते थे और महीने का कम से कम 10 से 20 हज़ार खर्चा मेरा उसका आता था। हमने हाउसकीपिंग पूरी हटा दी और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम खुद ही उसको वॉश करते हैं, खुद ही झाड़ू पोछे करते हैं, खुद ही क्लाइंट को पानी चाय जो भी सर्व करना होता है वो करते हैं, ताकि हम ये एक्स्ट्रा जो 30-40 हज़ार होते थे उसको हम बचा और सेफ्टी मेजर बन जाए और सेफ्टी मेजर बचा सके। तो ये हम कोशिश करते हैं। कौन-कौन सी सर्विसेज अभी जो है आपने यहाँ पार्लर स्टार्ट कर दी? अभी हमने वो सर्विसेज शुरू की हैं जो एंटी एलर्जेटिक होती है, कोई भी केमिकल बेस्ड सर्विस हमने अभी शुरू नहीं की है, ताकि हम क्लाइंट को हर तरह से संक्रमण से बचा सकें और फिजिकल डिस्टेंस जिसमें हम रख सकते हैं वो सर्विस हमने की है। और जो बेसिक चीज़ है जैसे कि हेयर कट है,
आईब्रोज हैं, ये बेसिक चीज़ है, ये नीड होती है कहीं की, यही हमने शुरू किया है। अभी सरकार ने जो है सुविधाएं, अभी बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट हुए, 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, हाँ। क्या मिला हमें? जी अभी तो हमें उम्मीद मिली है जी और लेकिन हमें हमारी सरकार पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है उस तरह से अभी इंडिया जो है वो इस संक्रमण को लड़ने में बहुत आगे है और मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए भारत सरकार को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लिए सरकार ने इतने सारे अनाउंसमेंट किए हैं उसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। और हमने भी उनके आदेश से और उनकी रिक्वेस्ट से ये प्रण लिया है कि आज से हम सैलून में कोई भी फॉरेन कंट्री यानी कि सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे और क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे और लोकल को वोकल बनाएंगे, ये हम प्रण लेते हैं। बिजली के बिल माफ होना चाहिए, मैक्सिमम दुकानदार है, बिजनेस कम्युनिटी वो डिमांड कर रही है, लेकिन अभी नया पूछना है कि अगर आपने 31 मई तक पे नहीं किया, क्या लगता है आपको कि छूट मिलनी चाहिए, कुछ समय मिलना चाहिए? जी हाँ, उसके लिए मैं ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगी सरकार से कि बिजली का बिल है, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती है उसका आप जो है हमको सहयोग करें। कुछ महीनों के लिए बिजली का बिल है, पानी का है, या फिर जो लोन्स जो किश्तें भरी जाती हैं उनको हम कुछ महीनों के लिए हमें रियायत दी जाए, क्योंकि आम आदमी ही है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी पे करता है। हर साल जो है हम लोग ईमानदारी से जीएसटी पे करते हैं और गर्व से पे करते हैं। तो अब इस मुश्किल घड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमारा सहयोग करे और इसमें हमको रियायत दे। कुछ लोन्स मिलने चाहिए, ऐसा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या छोटे दुकानदार हैं या जो सैलून्स वाले हैं उनके लिए जो है कुछ लोन सरकार को या तो विदाउट इंटरेस्ट या कुछ बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं मेरी ब्यूटी इंडस्ट्री का अगर बताती हूँ अभी जो हमारी सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन जो गली में छोटे छोटे पार्लर थे उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है और वो लोग, उनके पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो लोग इतने डिस्पोजल्स, इतना पीपीई किट और इतना मेंटेन कर सके, खरीद सके, और ना ही उनके पास में इतना इनकम जनरेट हो सकता है। तो ऐसे केस में वो लोग मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ एकेडमी चलाती हूँ और मेरे अंडर में करीब अभी तक 100 तक लेडीज निःशुल्क तैयार हो चुकी है एज अ ब्यूटिशियन। तो वो लोग सब पहले खुद घर पे अपना छोटा पार्लर चलाती थी, अब वो सब मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैम कुछ करो जिसमें हम सर्वाइव कर सकें। तो जिस तरह से सरकार ने हमको उम्मीद दी कि हम लोकल प्रोडक्ट को बनाएं, तो हम खुद जो पहले मार्केट से खरीदते थे टोनर, क्रीम, एसपीएफ, ये हम खुद बना रहे हैं। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, वो भी बना रहे हैं। इसको हम एक बड़ी फैक्ट्री और एक बड़े ब्रांड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि सरकार हमको लोन की सहायता दे, हमको विदाउट इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट पे हमें ये सहायता दे, तो हम इस इन्वेस्टमेंट से इस प्रोडक्ट को एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। बिजनेस बढ़ने में भी समय लगेगा, जो 2 महीने लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन खुला है कुछ शर्तों के साथ में। जी। तो यहाँ आपको किराया भी भरना है, इसके अलावा बिजली का बिल भी देना है, इसके अलावा स्टाफ की सैलरी भी देनी है, प्लस इस लॉकडाउन के दौरान काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके पास में ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुछ समय में एक्सपायर हो जाते हैं, चलते नहीं है या खराब होते हैं, गर्मी को देखते हुए खराब होते हैं, तो ये सब नुकसान हुआ है और वापस अभी पटरी पे आने में समय लगेगा। इट्स नॉट मैटर ऑफ 1 month और 2 months, इट वुड टेक टाइम, 6 months और 1 year। मे पॉसिबल कि वो चीजें हम दुआ करते हैं कि वो चीजें वापस पटरी पे आए। तो अभी कहते हैं कि रुपए में 10 पैसे 15 पैसे बिजनेस हो रहा है। एक्चुअल तो आपने वाला सारे प्रोडक्ट, हमने सारी सर्विसेज अभी ओपन नहीं है, कुछ सर्विसेज ओपन करी और लिमिटेड क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो क्या लगता है कितना समय लगेगा पूरी चीजें रिकवर करने के लिए और कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम लोग पूरी एकता के साथ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें सरकार भी साथ दें, स्टाफ भी साथ दें, जो जिसका हम किराया भरते हैं वो किराएदार भी साथ दें, पूरी यूनिट अगर हम एक साथ में इस परिस्थिति से लड़ते हैं तो हम बहुत जल्दी इससे ऊपर आ सकते हैं। हमें सब तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे आ पाएंगे। जैसे कि अगर मैंने इस स्थिति में खोला है और मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो उसका कारण मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा स्टाफ है जो रेडी है कि मैडम डोंट थिंक अबाउट माई सैलरी, आप हमें सैलरी बाद में दीजिएगा, आधी दीजिएगा, लेकिन हमारा काम चलना चाहिए। ये देखिए पॉजिटिव चीज मैम ने बताया कि काफी सारे पॉजिटिव, स्टाफ भी मतलब बोथ द वेज, आप जो भी यहाँ जो भी अपने काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज हैं
उनको भी जो है ओनर का देखना चाहिए और ओनर्स को भी जो एम्प्लॉय का देखना चाहिए, जिससे कि एक कैलकुलेशन बनी रहे और सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से लें। और जैसे मैम ने बताया कि पॉजिटिव रहेंगे तभी सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो पाएंगी। जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो अनर्थ है वर्ड, उस अनर्थ में भी अर्थ वर्ड छुपा होता है। सही है। तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ अर्थ है और हमें शायद कुछ नए अवसर मिल सके और हम कुछ और ही नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। चलते चलते एक सवाल, अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है 4, जी। मगर कोरोना संक्रमण गया नहीं है, जी। यानी ये हमारे आसपास मौजूद है। जी। तो क्या निवेदन करना चाहेंगे नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से, आप ब्यूटी प्रो की मतलब जो है युवा टेकरी ओनर ऑफ दैट, तो क्या चीज़ निवेदन करना चाहेंगे आप नमस्ते राजस्थान के जो देख रहे हैं उनसे? जी, क्या मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि देखिए ये संक्रमण जो है वो अब कुछ टाइम तक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो हम लोग हमारा जो डर है उसको थोड़ा सा कम करके और सतर्क और अलर्टनेस के साथ में अपना काम शुरू करें तो हम ज़रूर जीत सकते हैं और इकोनॉमी को भी बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम इंडियन हैं और इंडियन की इम्यूनिटी पावर एज कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज बहुत अच्छी है। तो बस ये ध्यान रखें कि अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखें और जो सेफ्टी गाइड्स हैं वो हम प्रॉपर फॉलो करें तो कुछ नहीं हो सकता है, ये मैं श्योरिटी देती हूँ सबको। अभी एक चीज़ है कि जैसे आप बोलेंगे कि 2 महीने चला, जोधपुर जो है वो अपनायत की संस्कृति के लिए जाना जाता है और विभिन्न सोशल संगठन जिन्होंने आ गए, इवन आपने भी काफ़ी हद तक अपने लेवल पे जो सपोर्ट करना था वो अपने लेवल पे जो चीज़ें लोगों को मुहैया कर उसमें कर थे। तो कैसा लगता है जोधपुर में ये जो भी हुआ सोशल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स मिले वो मिले, मगर सामाजिक जो सरोकार के लोग हैं, सामाजिक संगठन लोग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जी, मैं बता दूं कि जोधपुर जो अपनायत का शहर माना जाता है कि अपनायत ने ही हमको मारा है कुछ हद तक। उसका कारण ये है कि गैरों में कोई दम नहीं था, यानी कि जो विदेश से ये कोरोना आया था इसको हमें कोई दम नहीं था उसको कि वो हमें हरा सका। लेकिन हमारे जो अपनायत थी, एक्स्ट्रा अपनायत जिसे बोलते हैं कि लाख गुना समझाते हुए भी लोगों को नहीं मानना, उनको हत्याएं करना ज़रूरी था, चौतरवी पे बैठना ज़रूरी था, घर से बाहर निकलना, एक दूसरे से मिलना ज़रूरी था। ये जो मिलना था, ये जो एक्स्ट्रा अपनाई थी, इसने मारा है। गैरों में कोई दम नहीं था, हमें तो अपनों ने ही मारा है। देखिए जैसा मैम बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके कई चीज़ें मेंटेन नहीं हुई है, तभी संक्रमण उस लेवल तक पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी चीज़ें मेंटेन करेगी। जोधपुर में भी काफ़ी मोहल्ले और काफ़ी जो है वो लोकेशंस ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा और गाइडलाइंस का पालन करा। तो कुछ जगह है ऐसे क्षेत्र में कई जगह गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी और जैसे हमने बताया कि अपनायत की संस्कृति, मगर उस अपनायत का गलत फायदा लोगों ने उठाया, तो वो जो था वो गलत था। आपको जो है ऐसे ही हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे और आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। खबरें और इंटरव्यू जो है वो लगातार जारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेस्टी भी गोंद भी है ना इसमें? सब चीज़ें हैं, भूख नहीं लगेगी कुछ टाइम तक। मतलब क्या होता है जैसे देसी हिसाब का होता है। मेरी एज इज 48, अभी का दौड़ा लो किसी हिसाब जमाने का। सही है। और डाइट जो है वो मेरी तरह से देसी मेकअप आर्टिस्ट है। लोग शो में दिखा आते रहते हैं इंडिया में सिर्फ एक ब्यूटी इंडस्ट्री में सिर्फ एक और भी ऑयल वेल मैं एक्चुअली पूरा नहीं होगा करवा लो, कर लेगा वो हो जाता है। हम तो वैसे भी सबका यही करते हैं, शैम्पू कंडीशनर से यही होता है हमारा। मेरे वो सरसों की सब हो जाएगा। प्रियंका
सर का शैम्पू और कंडीशनर कर देना और आप इनके थोड़ा सा जो भी इनको करना है ट्रेन सेट या वीडियो हो इनको बोला है एक फैमिली से आ रहे मतलब जो एक ही फैमिली से ना उनको हाँ, दो तीन वही हिस्सा चला कर देते हैं। हाँ पर वो फिर ये जो अलग अलग है उसको एक तरह से करना पड़ता है फिर ये तो धीरे-धीरे हाँ सीधा है ना आईब्रो कट करना और बाल ले आओ मस्ती का निकाल देते हाँ ये पूरा फैमिली है हाँ मान के चलो और ये भी आता है क्या अभी तो इसी करने में बस फिनिशिंग देखो बस ये कर दे तो आप इनका आप अपन वीडियो बना लेते हैं इनका ठीक है हम भी सेवाएं देते हैं तो